अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लर्न विद इजाज़ में खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लो करंट सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लो करंट सिस्टम में क्या चीज़ें आती हैं। लो करंट सिस्टम, जैसा कि लो करंट नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें टेलीफोन, वाईफाई और जो डाटा के कनेक्शंस होते हैं, घर में जो इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं या सीसीटीवी के कनेक्शंस होते हैं, उसकी ड्राइंग्स है, उसका जो डिटेल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और मेरे नॉलेज से आप कुछ ना कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आपको एक विला की ड्राइंग्स नज़र आ रही हैं। इसमें लो करंट सिस्टम, बेसमेंट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और लास्ट में आके सेकंड फ्लोर है। तो इस सारे सारे में कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो फर्नीचर लेआउट है। जैसा कि हमारे पास जो पावर सिस्टम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके लिए भी फर्नीचर की ड्राइंग की ज़रूरत रहेगी। तो जब हमारे पास फर्नीचर की लेआउट रहेगी तो हमें आसानी से पता चलेगा कि टीवी सेट किस जगह पर है, टेलीफोन सेट किस जगह पर है और वाईफाई कनेक्शंस के लिए हमें किस किस एरिया में वाईफाई कनेक्शन देना है। इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है और हम उसी की मदद से ये डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो, अब जैसा कि आप ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक टीवी सेट नज़र आ रहा है। तो उसके साथ एक सॉरी, टीवी सेट नहीं बल्कि यहाँ पर आपको एक टेलीफोन की सॉकेट नज़र आ रही है जिसके साथ हमारा जो टेलीफोन का सेट कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर वाईफाई की आपको नज़र आ रही है एक रूम, जिम रूम में वाईफाई नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर वाईफाई लिखा हुआ है। एक तो वाईफाई की मॉडेम इनसाइड सीलिंग इंस्टॉल होगी, यानी कि सीलिंग से ऊपर रहेगी ये मॉडेम। उसके साथ डाटा का एक सॉकेट रहेगी और उसके साथ एक पावर की सॉकेट रहेगी ताकि हम इनको पावर दे सकें, मॉडेम को जो है पावर दे सके। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं जिम रूम में। यहाँ पर आपको एक टीवी की सॉकेट नज़र आ रही है। तो इस जगह पर हम टीवी की जो कनेक्शन है उसको यहाँ पर हम देंगे। जैसा कि इसके अलावा जो हमारे पास बाकी के रूम्स हैं, जैसा कि ये डाइनिंग रूम है, बड़ा डाइनिंग रूम, यहाँ पर भी आपको टीवी की सॉकेट नज़र आ रही है और टेलीफोन की नज़र आ रही है। इसके बाद यहाँ पर फैमिली लिविंग में भी आपको एक टीवी और एक टेलीफोन की सॉकेट है। उसके बाद डाटा और वाईफाई यहाँ पर भी है। तमाम इम्पोर्टेंट जगहों पर डाटा और टेलीफोन की जो सॉकेट है वो दी गई है, वाईफाई की सॉकेट दी गई है। यहाँ पर फैमिली लिविंग में भी आपको यहाँ पर टीवी की सॉकेट दी गई है। तो यहाँ पर जब बेडरूम में आते हैं, जो मेन आपको बेडरूम में नज़र आ रहा है, डेटा है, टेलीफोन है। उसके बाद यहाँ पर भी डेटा और टेलीफोन इसमें दिया गया है। स्टडी रूम में भी हमें वाईफाई और डाटा और उसके साथ पावर की सॉकेट है। तो ये सारी आपको एक डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर में जो वायर्स हैं ये नज़र आ रही हैं। तो कैट सिक्स केबल्स जो हैं, ये इनका जो साइज है इसको कैट सिक्स केबल बोलते हैं। तो ये कैट सिक्स केबल की मदद से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको टीवी की सॉकेट नज़र आ रही है, उसके बाद उसके साथ पावर है, उसके बाद टेलीफोन की सॉकेट है। तो ये इस तरह से कनेक्शन होंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं टीवी की सॉकेट जो हम यूज़ कर रहे थे। टीवी के लिए यहाँ पर आपको डिश एंटीना के सिंबल नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है डिश एंटीना से कनेक्शन जो है एक टीवी बॉक्स में जाके कनेक्ट होंगे और ये टीवी बॉक्स का जो कनेक्शन है ये सारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, वहाँ पर जितने भी टीवी के कनेक्शंस हैं, जो कनेक्शंस हैं उसके साथ जाके कनेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पीबी है और ये आ रहा है 50 mm पाइप टू FFPB। तो ये फर्स्ट फ्लोर के पीबी से आके इसमें कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारे इसी तरह से आके एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए टीवी की जो बॉक्स है उसमें से कनेक्ट हो जाएंगे और टीवी का जो लास्ट में बॉक्स रहेगा वो इन डिश एंटीना के साथ कनेक्टेड रहेगा ताकि जो हमारा जितना भी नेटवर्क है टीवी का वो वर्क कर सके। डिश एंटीना का जितना भी सिग्नल सिस्टम है वो इसके अंदर रहेगा। और ये टीवी की जो सॉकेट है ये वैसे ही रहेगी कि आपका
जितना भी वायरिंग सिस्टम है, जो एक एक जैसा कि हमारे यहाँ यूजुअली एक डिश एंटीना से केबल डायरेक्ट आके टीवी को कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर इनके जो पैनल बॉक्स बने होते हैं उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं टेलीफोन और डाटा। टेलीफोन को आपको मालूम है कि जो टेलीफोन सेट है उसके लिए यूज किया जाता है, और डाटा जो है वो जो केबल रहेगी, जहाँ पर अगर हमारा पीसी प्लेस करना है, डेस्कटॉप पीसी है यहाँ पर हम, या मैक्सिमम उसी के लिए हमें यूज किया जाता है डाटा की सॉकेट को। या जैसे यहाँ पर मॉडेम है वाईफाई की, तो उसके साथ डाटा का एक रहेगा। तो ये जो डाटा का कनेक्शन रहेगा, डाटा सिस्टम, ये रहेगा जहाँ पर हमें डेस्कटॉप पीसी को रखना है, या हमें जिस जगह पर ज़रूरत रहेगी। अब जैसा कि हमारा डेस्कटॉप पीसी है तो उसको हमने कनेक्ट करना है, इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें डाटा की सॉकेट की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डाटा यूज़ किया गया है वो वाईफाई के लिए यूज़ किया गया है। बाकी डेस्कटॉप पीसी जो है उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं यूज़ किया गया है। अगर डेस्कटॉप पीसी रहेगा तो यहाँ पर सॉकेट के साथ डी जो है टाइप रहेगा, जैसा कि यहाँ पर डाटा सॉकेट है तो उसके साथ डी टाइप रहेगा। और इसके बाद आते हैं सीसीटीवी कैमरा की तरफ। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर एक कैमरा है, और उसके बाद आउटडोर इस तरह से एक कैमरा है इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। और घर के इस विला के साइड पर भी कैमरा है जो इस एरिया को कवर करेगा, इस एंट्री को, फैमिली एंट्रेंस को जो है वो मॉनिटर करेगा। और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है वो इस एरिया को मॉनिटर करेगा। तो ये चारों साइड से इसको मॉनिटर करने के लिए लगाया गया। और यहाँ पर जो एक है वीडियो इंटरकॉम, जो भी वीडियो इसमें जो है रिकॉर्ड होगी उसके लिए है। तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये आके कनेक्ट होगा बेसमेंट में। बेसमेंट में यहाँ पर आपको सीसीटीवी का जो एक बॉक्स नजर आ रहा है, एक रैक नजर आ रहा है, ये लाके इसमें कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आके जो भी सिस्टम रहेगा वीडियो का और सीसीटीवी को जो है कंट्रोल करने का, वो इस जगह पर रहेगा, इस बॉक्स की मदद से रहेगा। तो ये टीवी का और लो करंट सिस्टम, लो करंट सिस्टम से मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई हैवी करंट नहीं होता है, जैसा कि हमारे पावर के सिस्टम्स हैं या हाई वोल्टेज करंट, वैसा नहीं होता है। इसलिए इसको लो करंट सिस्टम बोलते हैं। तो लो करंट सिस्टम जो है वो इस तरह से वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पर कलर कोडिंग भी नजर आ रही होगी, वायर्स को, डाटा की वायर्स को और टीवी की वायर को डिफरेंट कलर दिया गया है। तो इनको इस तरह से हम यूज करेंगे, इस तरह से इसकी लेआउट को ड्रा करेंगे और इसका डिजाइन करेंगे। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये है सैटेलाइट सिस्टम। तो इसका राइजर डायग्राम है। तो जैसा कि यहाँ पर ये आपको डिश एंटीना नजर आ रहे हैं, और हर एलएनबी से एक वायर जो है वो आके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट हो रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अब यहाँ से एक जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो आके कनेक्ट कर रहा है डिजिटल रिसीवर को। यहाँ पर टीवी की एक आउटलेट है, टीवी आउटलेट्स नंबर 1। दूसरा, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो है आ रही है केबल फर्स्ट फ्लोर में डिजिटल रिसीवर है। और यहाँ पर टीवी की 6 आउटलेट जो है वो कनेक्टेड हैं। जबकि तीसरा आ रहा है ग्राउंड फ्लोर पर, यहाँ पर भी डिजिटल रिसीवर है और उसमें 4 आउटलेट्स हैं टीवी की। जबकि बेसमेंट में एक है और बेसमेंट के लिए अलग लाइन आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम जो सैटेलाइट्स हैं उसकी जो केबल है वो आके एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आएगी, और वहां से फिर कनेक्ट होगी। हर फ्लोर पर एक एक जो है वो जाके कनेक्ट होगी, और वहां से आगे जो टीवी की जितने भी आउटलेट्स हैं वो आके इस डिजिटल रिसीवर में आके कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको केबल का भी नंबर नजर आ रहा है, 1 नंबर RG6 कोक्सियल केबल फॉर ईच आउटलेट। फॉर ईच आउटलेट से मतलब कि हर आउटलेट के लिए, यानी कि 6 आउटलेट है तो 6 आउटलेट के लिए कोक्सियल केबल जो है अलग अलग यूज की जाएगी। तो इस तरह से जो है
यूज़ किया जाएगा टीवी की आउटलेट्स को। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। वाईफाई ये सीलिंग के अंदर इंस्टॉल रहेगा, इसके साथ एक पावर का बटन रहेगा, पावर की आउटलेट रहेगी जो कि इस की जो मॉडेम है उसको पावर देगी। तो इस तरह से इसकी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट की जाएगी। टेलीफोन आउटलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि घर के जिस जिस एरिया में टेलीफोन सेट रहेगा वहां पर जाके आपको ये आउटलेट इंस्टॉल करनी है। तो इसके लिए फर्नीचर लेआउट बहुत ज़रूरी है जिसकी मदद से आप ये सब डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।